एक ब्राह्मण कुमार घर से निकल करके तपस्या करने के लिए चल देता है। एक दिन एक चिड़े ने उड़ते उड़ते उसके ऊपर बीठ कर दिया। बीठ उसके ऊपर गिर गया तो उसने देखा तो चिड़ा भस्म होकर नीचे गिर गया। उसने सोचा अब मामला बना है, तपस्या रंग लाई है। वहां से उसने निश्चय कर लिया कि अब सिद्धि मिल गई। बस एक बस्ती में गया और एक घर में जाकर उसने भिक्षा के लिए नारायण हरि की आवाज लगाई। एक माँ ने अंदर से आवाज दी, ठहरिए महाराज, अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर रुक गया, फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। माँ ने आवाज दी, महाराज ठहरिए, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर रुका, फिर आवाज लगाई। देवी ने फिर आवाज दी, भगवान मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, ठहरिए, मैं अभी आ रही हूँ। उसको तो अपनी तपस्या का नशा था। वह कहने लगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी अवहेलना कर रही है तू। अंदर से वह देवी बोली, मुझे पता है, लेकिन आप यह न समझना कि मैं वह चिड़ा हूँ जिसको आप देखेंगे और वह जल जाएगा। मैं वह चिड़ा नहीं, याद रखो, खड़े रहो वहीं, अभी आ रही हूँ। अब उसका तपस्या का सारा नशा उतर गया। उसके मन में आया कि इसको घर बैठे कैसे पता चला कि जंगल में मैं चिड़ा जला आया हूँ। थोड़ी देर बाद वह भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने पूछा, देवी हमें भिक्षा तो बाद में चाहिए, पहले यह हमें बताइए कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़े को भस्म कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको बताऊं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो अमुक शहर में चले जाइए, वहाँ पर एक वेश्या रहते हैं, वह आपको बता देंगे। वहाँ से वह सुदर्शन नाम का ब्राह्मण चला। नगर में वह वेश्या के पास वह अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। उसने देखा और कहा, आइए पंडित जी बैठ जाइए। वह बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेश्या ने कहा, जी हाँ, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है क्योंकि आपने देखकर चिड़े को जला दिया है। अभी मेरे पास समय नहीं, यदि बहुत ज़रूरी ना हो फिर तो आप यहाँ से चले जाइए। अमुक नगर में एक व्याध रहता है, वह आपको सारी बात समझा देगा। यदि मेरे से ही समझना हो तो सायंकाल तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्राह्मण को तो जल्दी थी। वह कहता है, अच्छा मैं उसी के यहाँ चला जाता हूँ। वह व्याध के पास गया तो वह मांस काट काट कर बेच रहा था। व्याध बोला, आइए पंडित जी, आइए और बैठ जाइए, आपको सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। अब बैठ गया वहीं, सोचने लगा, अब कहीं नहीं जाना, यही निर्णय हो जाएगा। सायंकाल जब हो गई तो व्याध ने अपनी दुकान बंद की, पंडित जी को लिया और अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण व्याध से पूछने लगा कि आप किस देव की उपासना करते हैं जो आपको इतना बोध है। उसने कहा कि चलो, वह देव मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंडित जी बड़ी उत्सुकता के साथ उसके घर पहुँचे तो देखा व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की और उनको भोजन कराया। पंडित कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। पहले मातरो देवो भवा, फिर पितृदेवो भवा और आचार्य देवो भवा, तब अतिथि देवो भवा, आपका तो चौथा नंबर है। भगवान, अब वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि यह तो शास्त्र का ज्ञाता है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े तत्वज्ञ होकर के इतना निकृष्ट कर्म क्यों करते हैं, तो उसने कहा, भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता, हम व्याध के यहाँ पैदा हुए हैं, मेरे बाप भी मांस बेचते थे, उनके बाप भी, और यह धंधा हमें अपने पूर्वजों से मिला है, इसीलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। यह कहानी व्याध गीता शिकारी के गीत महाभारत का एक भाग है, वहाँ से उद्धृत की गई है।
इसमें एक बहेलिया शिकारी ने एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी है। यह कथा महाभारत के वानप्रों में है और मार्कंडेय ऋषि ने इसे युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा में घमंडी सन्यासी को बेहद सही धर्म की शिक्षा दी है। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम नीच नहीं है, कोई भी काम अशुद्ध नहीं है। वास्तव में काम कैसे किया जाता है, उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है। चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे।